नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। दोस्तों, आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। भारत के अंदर जो इंटरनल सिक्योरिटी है और या फिर इंटरनेशनल लेवल पर जो भी भारत के विरोधी जो भी लोग काम करते हैं, चाहे वो भारत के झंडे को, भारत के फ्लैग को भारत के उच्च आयोग से, हाई कमीशन से उतारते हैं या भारत के विरोध में नारे लगाते हैं, वाकई में उनके ऊपर बहुत जबरदस्त कार्रवाई जो है इन दिनों कुछ ज्यादा ही हो रही है और वाकई में उन लोगों को यह सबक सिखाना जरूरी है। हाल ही के अंदर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो कि भारत के अंदर इन्वेस्टिगेशन का काम करती है, उसके द्वारा एक व्यक्ति को पकड़ा गया है जो कि 18 मार्च से लेकर 22 मार्च के बीच में जो यूके के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे थे खालिस्तान को लेकर, इसके अंदर वो इन्वॉल्व था। नाम है इंद्रपाल सिंह गाबा। ये जो व्यक्ति है वो सबूतों के तौर पर अब भारत के काम में आने वाला है कि वाकई में बब्बर खालसा और वारिस दे पंजाब, ये जो ग्रुप हैं, ये मिलकर खालिस्तान के लिए इतना मोटिवेट कर रहे हैं और भारत के बाहर इन्होंने लोगों को काफी मोटिवेट किया है। और इसीलिए भारत का जो हाई कमीशन है यूके के अंदर, उसके बाहर इन्होंने प्रदर्शन किया था। लेकिन अब क्या इसके क्या रिजल्ट्स निकलने वाले हैं वो हम लोग आज के लेक्चर में जानने वाले हैं। हम लोग बात करेंगे अमृतपाल सिंह की भी कि अमृतपाल सिंह अभी है कहां पर और वाकई में अमृतपाल सिंह को लेकर भारत जो इतना सीरियस हो रहा था, आज वो सब बातें कहां पर चली गई हैं, इसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। चलिए, तो रिसेंटली आप लोग देख सकते हैं कि न्यूज है कि इंडियन एम्बेसी अटैक, यूके रेजिडेंट इन्वॉल्व्ड इन वायलेंस अरेस्टेड बाय एनआईए। मतलब बेसिकली 18 मार्च 2023 के अंदर एक प्रोटेस्ट किया गया था, प्रो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट था अमृतपाल सिंह, उसको अरेस्ट किया गया था भारत के अंदर और उसके खिलाफ प्रदर्शन किया गया था लंदन के अंदर, जो हाई कमीशन है इंडिया का, वहां पर हुआ क्या था उसके बारे में आप लोगों को बता देता हूं। द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑन थर्सडे सेड दैट दे हैव अरेस्टेड अ मैन, यानी कि जिसकी बात अभी हम लोग कर रहे हैं, रेजिडेंट ऑफ यूके, यूके का रेजिडेंट है, वो बेसिकली लास्ट ईयर 22 मार्च को जो प्रोटेस्ट हो रहे थे वहां पर वो पकड़ा गया था। पकड़ा कैसे गया वो भी मैं आप लोगों को बताता हूं। द एक्यूज आइडेंटिफाई एज इंद्रपाल सिंह गाबा, ये व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है और इसको उस वीडियो फुटेज के अंदर देखा गया था और वीडियो फुटेज के अंदर इसको आइडेंटिफाई किया गया वहां के लोगों के द्वारा और फिर उसके बाद में इसको अरेस्ट किया गया। अब ये बहुत अच्छा सबूत जो है वो भारत के लिए बन जाएगा। आप लोग हमारे 75 डेज के हार्ड चैलेंज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। देखिए, भारत के अंदर जिस तरीके से पोर्नोग्राफी ने अपने पांव को पसारा है, पांव पसारने से इन द सेंस है कि जिस तरीके से हमारा यूथ मिसगाइड हुआ है, हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि आप जिस कंसंट्रेशन को खो चुके हैं, आप जिस फोकस को खो चुके हैं, आप बार बार ये शिकायत करते हैं कि आप अपने बिजनेस में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने एग्जाम्स में अच्छा नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपका जो फोकस है, कंसंट्रेशन है, वो कहीं ना कहीं डाइवर्सिफाइड हो चुका है। हम चाहते हैं कि आप लोग पोर्नोग्राफी से कहीं ना कहीं दूर हट जाएं और 75 डेज का हार्ड चैलेंज एक्सेप्ट करें और अपने जीवन के अंदर बहुत कुछ आप लोग हासिल कर सकते हैं। आप लोग जरूर इन 75 टेक्निक्स को इस्तेमाल कीजिएगा। मैंने 75 डेज तक इस चैलेंज को आप लोगों के लिए चलाया था और 75 टेक्निक्स आप लोग को बताई हैं। आप लोग 75 टेक्निक्स और 75 रियल स्टोरीज की मदद से इस पोर्नोग्राफी के जाल से बाहर निकल सकते हैं। चैलेंज कूपन कोड यूज करना है, उसकी मदद से आप लोग को डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर ये अवेलेबल हो जाएगा। चलिए बात करते हैं। यहां पर दो आपको पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले आप लोग यहां पर देखिए, इस फोटो के अंदर एक व्यक्ति यहां पर खड़ा है जिसने इंडिया के फ्लैग को नीचे जो है वो उतार दिया है। इसके बाद में दूसरी पिक्चर ये है, यही व्यक्ति जो है वो अपने हाथ के अंदर खालिस्तान ग्रुप का एक फ्लैग लेकर वहां पर क्या कर रहा है, लहरा रहा है और इंडिया के जो हाई कमिश्नर के वहां पर जितने भी ऑफिशियल्स हैं वो इसको मना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये मान नहीं रहा है। ये जो व्यक्ति है इसी का नाम क्या है, इंद्रपाल सिंह गाबा, और इसको हाल ही के अंदर अरेस्ट कर लिया गया है। ये आप लोग देख सकते हैं कि इंडिया का फ्लैग है। पहले तो ये छोटा था, लेकिन फिर बाद में हाई कमीशन के जो लोग हैं उन्होंने कहा कि तुम चाहे भले ही कितना भारत के झंडे को नीचा कर दो, हम दिन ब दिन जो है इसको बड़ा करते रहेंगे। और इसीलिए बहुत बड़ा फ्लैग जो है हाई कमीशन के ऊपर लगाया गया और ये बता दिया गया कि भारत जो है वो बेसिकली झुकने वाला नहीं है। अमृतपाल सिंह को भारत के अंदर अरेस्ट किया गया था और उसके बाद से ही, और अमृतपाल सिंह के बारे में आप लोग को बता देता हूं कि अमृतपाल सिंह जो है वो वारिस पंजाब दे ग्रुप का हेड है और इसी का एक हैंडलर है जिसकी आगे हम लोग बात करने वाले हैं। ये इसका हैंडलर है। अमृतपाल सिंह को अरेस्ट किया गया था और अमृतपाल सिंह को अरेस्ट करके अभी हाल ही के अंदर डिब्रूगढ़ जेल जो है असम के अंदर, वहां पर इसको रखा गया है।
तो अमृतपाल सिंह खालिस्तान का ये जो पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन है इसको आगे फॉरवर्ड कर रहा था और इस कारण से ही इसको क्या किया गया था, अरेस्ट किया गया था। ये जो व्यक्ति आप लोग देख रहे हैं, इस व्यक्ति का नाम है अवतार सिंह खंडा। अवतार सिंह खंडा जो है वो बब्बर खालसा ग्रुप का एक हैंडलर है और कहीं ना कहीं ये इंफॉर्मेशन अमृतपाल सिंह को दे रहा था, इसीलिए अमृतपाल सिंह से कनेक्ट होने के कारण ये जो व्यक्ति है इसको भी अरेस्ट किया गया था। लेकिन इसकी अब जो है वो डेथ भी हो चुकी है। तो ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति, इसका नाम आप लोग याद रखना, अवतार सिंह खंडा, बब्बर खालसा जो ग्रुप है उससे जुड़ा हुआ है। इन्वेस्टिगेशन है so far revealed that the incident in London 19 मार्च टू 22 मार्च, यानी कि 19 मार्च से लेकर 22 मार्च के बीच में प्रदर्शन वहां पर होते हैं और फिर अटैक्स इन लंदन मार्च 2023। और ये जो व्यक्ति है अमृतपाल सिंह, इसको लेकर वहां पर प्रोटेस्ट हो रहे थे कि इसको अरेस्ट क्यों किया गया है, इसको अरेस्ट करने को लेकर ही वहां पर क्या हो रहे थे, प्रदर्शन हो रहे थे। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, देखिए बात यह है कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लंदन के वहां पर उन पुलिस ऑफिसर्स को ये इतला कर दी थी कि भारतीय जो उच्च आयोग है इसके ऊपर अटैक होने वाला है, वहां पर कुछ लोग प्रदर्शन करने वाले हैं, आप अपने पुलिस को वहां पर भेजिए। लेकिन इतना कहने के बावजूद भी वहां के जो पुलिस ऑफिशियल्स थे उनको वहां पर नहीं भेजा गया, बहुत समय उनको लगा, जिसके कारण ये जो प्रदर्शनकारी थे वहां पर पहुंचे और उन्होंने फिर इंडियन फ्लैग को जो है वो क्या कर दिया था, नीचे जो है वो कर दिया था। इसके लिए लुकआउट नोटिस जो है वो जारी भी किया गया था इन लोगों के खिलाफ। कितने लोग हैं, 15 लोग हैं। लुकआउट नोटिस क्यों जारी किया गया, क्योंकि बेसिकली 5 वीडियो फुटेज थी उस वायलेंस की जिसके अंदर ये लोग दिखाई दे रहे थे, इसलिए लुकआउट नोटिस जारी किया गया कि जैसे इनको देखा जाए, इनको जो है वो अरेस्ट कर लिया जाए। बेसिकली एक सस्पेक्ट भी वहां पर ये ऐड होता है कि अ सस्पेक्टेड टेरर लिंक इन्वॉल्विंग पाकिस्तान आईएसआई। ये बताया जा रहा है कि भारत के अंदर जो खालिस्तान ग्रुप एक्टिव है इसको कहीं ना कहीं हेल्प मिल रही है आईएसआई ग्रुप से। इसको लेकर एक जो इनमें से व्यक्ति जो इन्वॉल्व था उसने इस चीज को एक्सेप्ट भी किया था कि आईएसआई ग्रुप जो है वो इनकी हेल्प कर रहा है। बेसिकली एनआईए ने क्या किया था, कुछ वीडियोस और फोटोग्राफ जो है वो शेयर किए थे 45 सस्पेक्ट्स के इन द पब्लिक डोमेन, मतलब यूके के अंदर पब्लिक डोमेन के अंदर क्या किया था, कुछ फोटोज और वीडियो सर्कुलेट किए, भारत के अंदर भी किए, यूके के अंदर भी किए, और उसी बिना के आधार पर विद अपील टू हेल्पिंग आइडेंटिफाई देम, लोगों को अपील की कि आप हमारी हेल्प कीजिए इन लोगों को पकड़ने के अंदर। और फिर लगभग 850 कॉल्स जो है वो उनके पास में आने लगे, एजेंसी के पास में, एनआईए के पास में। और फिर जैसे कॉल्स आते हैं तो उनको सबूत क्लू हाथ लगते हैं और उसके हाथ लगने के बाद ही धीरे धीरे एनआईए जो है वो पहुंचता है और इनको क्या कर लेता है, अरेस्ट कर लेता है। तो ये बेसिकली एक प्रोसीजर जो है वो रहा है। बहुत सारे लोग इसके अंदर शामिल थे। एफआईआर जो है वो लॉन्च कराई गई थी ऑफिसर्स के द्वारा गुरचरण सिंह ऑफ दल खालसा इसके खिलाफ, जो कि यूके के अंदर था, अवतार सिंह खंडा जो कि मैंने आप लोग को बताया फ्रॉम द खालिस्तान लिबरेशन फोर्स, एंड जसवीर सिंह, इनके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज की गई। खंडा डाइड इन बर्मिंगम इन जून, यानी कि जो जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं अवतार सिंह खंडा, ये ऑलरेडी डाइड हो चुका है जून 2023 के अंदर। लेकिन बेसिकली इसे सबूत जो है वो काफी ज्यादा हाथ लगे थे। तो अमृतपाल सिंह जो कि अभी डिब्रूगढ़ की जेल के अंदर है, वहां पर उसकी बहुत बढ़िया मेहमान नवाजी हो रही है, जो कि पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान नहीं, वारिस पंजाब दे ग्रुप का कहीं ना कहीं हेड जो है ये बना हुआ था। तो क्वेश्चनिंग अभी उससे हो रही है। तो देखिए भारत के अंदर जो भी एंटी इंडियन जो भी हरकतें करते हैं इसको कहीं भी जो है वो जगह नहीं मिलती है। खास तौर पर अगर हम लोग खालिस्तान ग्रुप की बात करें तो देखिए कि कौन सी कंट्री को बनाना चाहते हैं। वाकई में भारत के अंदर रहकर कितना खुश आप लोग रह सकते हैं, इसका प्रतीत जो है, इसका अनुभव जो है वो आप लोग जरूर कीजिए। भारत के अंदर बहुत सारे संसाधन हैं, रिसोर्सेज हैं। वाकई में भारत जो है वो हर चीज की आप लोग का ध्यान रखता है ना। इसलिए खालिस्तान वालिस्तान छोड़िए और भारत के अंदर मस्त रहिए, है ना। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर। लेकिन आप लोग हमारे 75 डेज हार्ड चैलेंज के साथ में जरूर जुड़िएगा। आप लोग चैलेंज कूपन कोड यूज कीजिए, जिसकी मदद से आप लोगों को बहुत बेहतरीन ये 75 टेक्निक्स अवेलेबल होंगी और 75 रियल स्टोरीज आप लोगों के लिए अवेलेबल है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर। दीपक इंद्रा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।